और मछली शहर से महमूद आलम साहब को प्रत्याशी बनाया गया है, तो सर जनता का रुझान क्या है, क्या कहना चाहेंगे? जनता के जनादेश का ये पर्व है और इस पर्व में सभी लोग अपनी अपनी बातों को लेकर के हमारी विचारधारा, हमारे नेता और हमारे कैंडिडेट के साथ जो जनमानस का समर्थन मिल रहा है, उससे इस बात का एहसास है कि एक बार पुनः चेयरमैन बनने महमूद आलम साहब जा रहे हैं। ये बताइए कि योगी सरकार में जो जंगल राज चल रहा है, ये जंगल राज कब खत्म होगा और कैसे रुकेगा? जिस तरीके से पुलिस के सामने जो है दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। देखिए, ऐसा है, जिनको सुन के भेजा जाता है वो सदन में जाके सोते हैं या तो फिर चाटुकारिता कर रहे हैं। लगातार अगर सदन से लेकर सड़क तक अगर कोई बोलता हुआ नजर आ रहा है किसी भी मुद्दे पर, तो सिर्फ कांग्रेस ही नजर आ रही, दूसरी कोई पार्टी आपको नहीं दिख रही। आप जैसे ब्लॉगर और आप जैसे लोगों की वजह से जो सही बात आज दिखने को और दिखाने को मिल रही है, ये भी बड़ी बात है कि कांग्रेस चाहे राहुल गांधी की 3550 किलोमीटर की यात्रा रही हो, चाहे राहुल गांधी के साथ सजा 2 साल की करा करके जिस तरीके से न्यायपालिका का मजाक उड़ाया गया है, ये भी सोचने की बात है। ये सवाल बनता है कि सूरत के अंदर उनको जो अपील कराई जाती है उसके बाद 2 साल की सजा होती है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये भी सोचने वाली बात है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद के अंदर जो कस्टडियन मौत हो रही है, उस पर डॉक्टर भी सवाल कर रहा है, अधिकारी भी सवाल कर रहे हैं, और कोई आम आदमी, कोई अपराधी की मौत नहीं है। इस लोकतंत्र के पर्व से जुड़ करके 5 बार विधायक, सांसद और दोनों विधायक थे, उनकी मौत हुई है। इस पर सवाल उठता है कि नहीं उठता? रुमाल पोंछने के लिए रखे गए थे वो 17 सिपाही दरोगा, कि वो अपराधियों के साथ जो सवाल उठता है, आम जनमानस पूछ रहा है कि किस तरीके से अंडर कस्टडी उनकी मौत हुई है और उस पर कौन सी कार्रवाई हो रही है, सोचने का विषय है। जब ये गुजरात से जेल से आतिक को लेके आ रहे थे तो इतनी सिक्योरिटी थी, मगर जिस टाइम वो हॉस्पिटल के अंदर गए, जो मुझे जानकारी है, हॉस्पिटल के अंदर पूरी पार्किंग थी, मगर उसे रोड में क्यों उतारा गया, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। और रात का टाइम था, पूरा हॉस्पिटल खाली था। जनता की अदालत में आज भी मौका है, आने वाले दिन में, आने वाले 6 महीने बाद भी मौका होगा। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सबका रास्ता संविधान के रास्ते से चलते हैं और आज संविधान पर खतरा है। बाबा साहब के संविधान को अगर ताकत नहीं मिलेगी तो अभी एक घटना पर आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आने वाले दिन में ये घटना आम हो जाएगी। जब सदन में बैठा हुआ व्यक्ति, सदन से यानी जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, चाहे वो आज पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हो, उसके साथ इस तरह की घटना हो रही है, आम जनमानस के साथ क्या होता होगा, ये भी सवाल करेंगे। सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। जैसे कि महमूद आलम साहब जो है पिछली बार जो है समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट थे और उन्होंने सीट जीतकर सपा के खाते में दी, और जो है इस बार जो है महमूद आलम जी ने अपने पूरे हज़ारों लश्कर के साथ जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, तो मछली शहर में क्या कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार मिजाज देखें तो जगदीश सोनकर जी यहाँ से विधायक थे और समाजवादी पार्टी को वस्त्र बदलने की आदत पड़ चुकी है। उसने वस्त्र बदला, जगदीश सोनकर की जगह पर एक नई प्रत्याशी को जो है यहाँ पर भेजा और उन्हें विधायक जनता ने चुना। वही आदत बदलने वाली महमूद भाई का टिकट लिख करके काट दिया। वजह क्या है काटने की, ये सवाल उठता है। दिया टिकट, टाइप हुआ, उसके बाद काटा जाता है और तमाशा बना करके दूसरे आदमी को दिया जाता है। ये परंपरा कहीं ऐसा तो नहीं कि बसपा वाली परंपरा में तो पार्टी नहीं चली गई। ये सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आकर के कहीं इस टिकट को बदला तो नहीं गया। ये सवाल उठता है कि किस वजह से अपने निर्वाचित अपनी सिटिंग सीट को परिवर्तन किया गया, ये सवाल उनसे पूछिएगा। और हम तो कांग्रेस के लोग उस विचारधारा को ताकत देने के लिए आए हैं कि जिसने 5 साल रहते हुए कार्यकाल में अपने काम किया है, उस कार्यकाल को और 5 साल जनता दे, ताकि ईमानदारी से, स्वतंत्र रूप से किसी के पॉकेट का पपेट ना बनाने हम आए हैं। नेता बनाने के लिए महमूद आलम पप्पू भाई को हम यहाँ प्रत्याशी बनाए हैं। और अगर जनता ने यहाँ समर्थन दिया, जनता का विश्वास रहा, उनका स्नेह आशीर्वाद रहा, पप्पू भाई को 4 तारीख को मतदान हाथ के पंजे पर होगा, 13 तारीख को परिणाम जो आएगा उसमें विजयी चेयरमैन होंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं मछली शहर का सर्वांगीण विकास होगा और किसी के जेब का नेता नहीं होगा। पप्पू भाई खुद यहाँ मछली शहर का सबसे बड़ा नेता हमारी पार्टी का। मछली शहर में
लगातार जो है सपा की विधायक जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? पछतावा है, अगर गलती हुई है तो उसी को जो एक निशान खींचा गया उसी को लेकर पीटा जा रहा है कि मिट जाए मिट जाए मिट जाए। जनता जान चुकी है कि अगर आप मेरे सम्मान के साथ खेलोगे तो आपका भी सम्मान नहीं रहेगा। और ये एक्सीडेंटल विधायक हैं, 22-27 इनको भी नहीं होना यहाँ से। तो अपनी लड़ाई किससे आप मान रहे हैं? जो भी लड़ेगा पप्पू भाई से लड़ेगा, मानना क्या ये आप भी जान रहे हो कि जो भी लड़ रहा है पप्पू भाई से लड़ रहा है, और इसलिए लड़ रहा है क्योंकि काम की बदौलत लड़ रहे हैं, ये अपने व्यवहार की बदौलत लड़ रहे हैं, अपने अखलाक की बदौलत लड़ रहे हैं, अपनी मोहब्बत की बदौलत लड़ रहे हैं। और घबराहट जिस तरीके से लोगों के अंदर है, साम दाम दंड भेद छल सारी चीजों का हथकंडा अपनाया जा रहा है, इस बात से मुझे खुशी हो रही है कि मेरा कैंडिडेट बहुत मजबूत है और ताकि उस पर हर तरीके का आरोप प्रत्यारोप आक्षेप सारी चीजों का सामना किया जा रहा है। और सवाल जिससे पूछना है उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा, सवाल दूसरे से पूछा जा रहा है। मतलब सपा जो है वो हताशा हो चुकी है, उससे जो है अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर बड़ा खेल ना हुआ होता तो शायद परचम उठाए हुए लोग दूसरे दल में न जाते। दल की आस्था, मेरा भी टिकट हुआ था, विधानसभा का टिकट हुआ, 7 दिन था, उसके बाद कट गया। अगर दल से मोहब्बत ना होती तो कांग्रेस की आज मैं बात ना करता। 3 ऐसे लोग जिनका टिकट की दौड़ में थे मछली शहर में, और 2 ऐसे लोग हैं कि अपने दल को छोड़ करके आज चुनाव मैदान में है। किसकी गलती है? कितने पुराने नेता 20-20 साल 25-25 साल से एक दल के दामन, एक झंडे के नीचे, एक परचम के नीचे अपनी राजनीति की शुरुआत किए और वहां से हट के आए। तो तोड़ने वाला वो घर कौन है? वो घर के और दिल को तोड़ने वाला व्यक्ति, उस पर सजा होनी चाहिए कि आप कमजोर कर रहे हैं कि आप मजबूत कर रहे हैं। पिछले कई दशकों से जो है ये सपा जो है, जो कि मैं खुद भी इसका जो है वोटर रहा हूँ, ये लोग सिर्फ भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों की आवाज कहीं नहीं उठाते। ये जहां भी मुसलमानों की बात आती है तो ये लोग जो है ये कहकर जो है अपना दामन छुड़ाते हैं कि हमारे वोट बैंक जो है वो खिसक जाएंगे अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 19.5 आपके जेब में कितना पैसा है ये आपको मालूम होना चाहिए। 19.5 उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का वोट है, जिसे बैंक कहा जाता है समाजवादी पार्टी का। बैंक में रखा हुआ जो धन होता है वो कभी कभी काम में आता है। तो लड़के की शादी, मरना जीना या कोई दवा की जरूरत किसी चीज के तो आदमी बैंक जाता है, वरना दिन का काम अपने हिसाब से चलाता है। जब चुनाव आता है तो इनको भी मुसलमान की याद आती है, वरना 5 साल इनको कोई मुसलमान की जरूरत नहीं पड़ती। पूरे जनपद में 12 नगर निकाय है, तो कांग्रेस पार्टी ने सभी निकायों पर प्रत्याशी को उतारा है, तो किन किन जगहों पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है 5 जीत रही है? पर सीधे लड़ाई में है जी। बदलापुर में मनीषा सिंह की लड़ाई, मछली शहर में आप खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से, जफराबाद में फैयाज हाशमी की पत्नी जुलेखा हाशमी चुनाव में है, बहुत अच्छा लड़ रही है, 1-2 की लड़ाई है। कचगांव हमारी नगर पंचायत नई है, वहाँ पर रतन सिंह, विद्यावासिनी सिंह बहुत अच्छी लड़ाई हुआ। जौनपुर शहर की नगर पालिका परिषद की जो दरक्षा खातून वो भी चुनाव में अच्छा है। लड़ने को तो सभी सीटों का हम अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन जो मेन लड़ाई है 1-2 की, उस लड़ाई में जनता के बीच में हमारा और सभी वर्गों का समर्थन। 2 दिन में सर प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वोट को लेके मतलब चुनाव जनता है, यहाँ की जनता पंडित नेहरू को चुन के भेजी है, यहाँ की जनता रऊफ जाफरी की जनता है, यहाँ की जनता आगा जैदी की जनता है, यहाँ की जनता माता प्रसाद को जन्म देने वाला क्षेत्र है मछली शहर, और यहाँ की जनता का बड़ा एहसान कांग्रेस पर है। 20 सालों से खाली दूसरे दलों की हवा चली है, कोई तीसरा नहीं है। कांग्रेस ने बनाया था, सतहरिया इसका प्रमाण है, और आने वाले दिन में कांग्रेस पर लोग विश्वास करेंगे, अच्छा दिन फिर आ जाएगा। अच्छे दिन फिर आएंगे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सर।